Hello everyone, hope you all are healthy. Myself Manoj, welcome back to my channel. ओके तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 2 वीडियोस अवेलेबल है जिसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो देखो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बट स्टार्टिंग में ये बताना चाहूंगा, इन फिजिक्स द क्वांटिटी दैट वी स्टडी is potential difference, not a potential. Okay, but the potential between 2 points, when one point becomes zero, then we term it as potential. अगर दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट जीरो हो जाता है तब हम उसको पोटेंशियल बोलते हैं। मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आया। तो सोचो अगर बच्चे का स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे या नहीं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे डांट पड़ेगा, बट ये डांट नहीं भी पड़ सकता है। कब? अगर वो बच्चा बोलेगा बाकी सारे बच्चों का मार्क कितना आया है, सो बिलो 10 आया है या 10 के अंदर आया है, मेरा ही 15 क्रॉस किया है, मतलब 15 तक 10 अबव आया है। ओके अगर ऐसा बोल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डांट नहीं पड़ेगा। बट नेक्स्ट और एक एग्जाम होता है जिसमें वो बच्चा 18 लाता है आउट ऑफ 20 और क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 लाते हैं, 20 आउट ऑफ 20। तो इस केस में इस बच्चे को डांट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास में फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट मार्क ला रहा था, अभी इसका 18 आया, बाकी बच्चों का 20 आउट ऑफ 20 आया, तो ऑब्वियसली इसको डांट पड़ेगा। क्यों? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 15 लाया था, अभी तो 18 ज्यादा मार्क ला रहा है, फिर भी डांट पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे मैटर मार्क नहीं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल नहीं, जैसे टर्म बोल रहा था ना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की बात नहीं हो रहा है। आप जीरो से आप 15 तक पहुंचे थे, अभी 18 तक जीरो से पहुंचे हो, तो ये मैटर नहीं करता है, इसको कंसीडर किया ही नहीं जा रहा है। कंसीडर किसको किया जा रहा है? कंसीडर किया जा रहा है जो बच्चों का 10 आया था बाकी बच्चों का, उनसे आपका मार्क 15, मतलब वो बच्चे यहाँ तक है तो आप यहाँ पे हो, तो मतलब आपके बीच में कुछ डिफरेंस था। यू आर इन हायर पोजिशन, तो आप हायर पोजीशन में थे 15 में और वो लोअर पोजीशन में थे। अभी जो लोअर पोजीशन में थे वो आपका 20 तक पहुंच गए, अभी ये बच्चा 18 तक, अभी ये इनके लिए क्या है, लोअर पोजीशन में है ना, 20 के लिए 18 लोअर पोजीशन। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको डांट पड़ रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं मार्क। तो वही चीज है, हम यहाँ पे भी वही हमारा जो हम पढ़ते हैं ना वो पोटेंशियल डिफरेंस, द एक्चुअल क्वांटिटीज आर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? मैं भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से जब समझाऊंगा तब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरे साइड में एक स्लाइड बना हुआ है, ठीक है, एंड द चिल्ड्रंस आर स्लाइडिंग ऑन इट। ओके तो यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, तो मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बच्चा ए है एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो आप नोटिस करोगे ये जो ए क्या कर रही है, ये ऊपर चढ़ रही है। So that means यहाँ पे बताओ क्या ऊपर चढ़ने के लिए वो एनर्जी यूज कर रही है? तो ऑब्वियसली एनर्जी यूज कर रही है, क्योंकि आपको देखो अगर यहाँ पे कोई एक छोटी बच्ची होती जो चढ़ नहीं पाती, मतलब यहाँ पे कोई है, तो वो बेसिकली क्या करती, वो अपना एफर्ट लगाती जो जिसको हम बोलते हैं फोर्स, बट वर्क डन नहीं हो रहा। बट ये बच्ची क्या कर रही है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये समझने के लिए आपको फोर्स एंड एनर्जी ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। देखो फोर्स होता है एफर्ट, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं बट ये पीछे नहीं जा रहा है तो ये मैं एफर्ट डाल रहा हूं, बट यहाँ पे एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, समथिंग लाइक आई कैन लिफ्ट दिस मार्कर, मैं इस मार्कर को उठा सकता हूं, इट मीन्स आई एम कैपेबल। ओके मैं इसे उठाने के लिए कैपेबल हूं, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब जो एनर्जी होगा ना, यहाँ पे जो एनर्जी वो यूज कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन में। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ रखा होगा, आपका वर्क डन क्या होता है, आपका वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स कहीं पे अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो देखो ये बच्ची फोर्स डाल रही है, मतलब अपना एफर्ट डाल रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ सटन हाइट कवर कर रही है ना, मतलब यहाँ पे नीचे से ऊपर तक जा रही है तो सटन डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर? तो मतलब वो वर्क डन कर रही है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, ये जो वर्क डन कर रही है तो इसका रिजल्ट उसे क्या मिल रहा है ऊपर जाने के बाद। अभी देखो ये बच्चा जैसे ऊपर है, बी यहाँ पे ऊपर बैठा है, क्लियर? तो यहाँ पे ये नीचे से ही आया होगा ना,
तो देखो नीचे से जो आया है, जो वर्क डन किया है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड होके स्टोर है। ओके, तो क्या है ग्रेविटेशनल, अभी बोल मत सोचो ग्रेविटी में कहां चले गए इलेक्ट्रिक करंट से, समझाने के लिए क्योंकि ये लिंक्ड है। ओके, ये एग्जांपल बहुत ओके समझाने के लिए तो मैं आपको टैंक वाला करके भी समझाता था, टैंक 1 टैंक 2 दो टैंक कर लेता, वाटर यहाँ पे लेवल अगर डिफरेंस होगा प्रेशर। ओके, बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये वाला बेटर रहेगा उससे आपको समझने में। देखो तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो क्या बिना एनर्जी यूज की क्या ये टायर्ड नहीं होगी, ऊपर अगर बार बार चढ़ेगी तो टायर्ड होगी, टायर्ड होगी मतलब अपना एनर्जी यूज कर रही है। तो जो एनर्जी यूज कर रही है इस स्टेज में इसके पास कौन सा एनर्जी आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब ये मार्कर मेरे हाथ में यहाँ पे खड़ा, अभी भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मैं कहीं से उठा के यहाँ पे रखा हूं इसको। अगर मैं और ऊपर उठाऊंगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे आप नोटिस करो मैं किसके अगेंस्ट यहाँ पे वर्क डन करके इसको मैं इसमें एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी हर किसी चीज को नीचे खींचती है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अभी देखो अगर ये एनर्जी है, अभी देखो यहाँ पे ये हाथ पकड़ के बैठा है, देख सकते हो उतना अच्छा बना नहीं है फिगर बट ओके पकड़ के बैठा है। तो देखो अभी क्या है, अगर वो इसको छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर आपका एकदम स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, जो स्लाइड है एकदम स्मूथ होगा तो वो आराम से आ जाएगा। मतलब उसका सारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। बट अगर यहाँ पे ये जो सरफेस अगर थोड़ा सा रफ होगा तो उस केस में ये जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी आपका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो होगा, मतलब उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगा जिसके वजह से वो बच्चा जैसे यहाँ पे सी पोजीशन में आ जाएगा। बट उसके साथ कुछ एनर्जी आपका फ्रिक्शनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी यू कैन से व्हाट, फ्रिक्शनल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा, क्योंकि अगर ये रॉफ होगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो इसमें कमी आएगा। ओके, अभी ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी सेम चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्किट का एक छोटा सिंपल सा सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट। पता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, दिस इज द क्लोज पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ना। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बल्ब का, ओके सोचो ये आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है, क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि ओके बैटरी के लिए मैं ऐसे भी बना सकता था पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बट थोड़ा इसको ओके आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बना रहा हूँ कंप्लीटली बैटरी। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। ये कैप वाला हिस्सा पॉजिटिव है और बाकी फ्लैट वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिव टर्मिनल ना। अगर ये कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली लाइट ग्लो करेगा, क्लियर। ये जो बल्ब कनेक्टेड है यहाँ पे वो ग्लो करेगा। बट देखो यहाँ पे अगर ये मैं स्विच ऑफ रखता हूँ, इसको मतलब ओपन रखता हूँ, क्लियर। ये सर्किट को मैं जब ओपन रखता हूँ तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो इसमें तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स में दिखा देता हूँ इसे अलग से, देखो इस केस में भी आपको ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो कंप्लीटली ये आपका मेटेलिक वायर है, आपको पता है ना मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। मतलब इसका फ्लो ही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके, ये फ्री तो है बट रैंडमली मूव कर रहे हैं। इनको एक डायरेक्शन देना है, इनको क्या करना है, एक डायरेक्शन देना है। मतलब ये जो आपका ये ना बैटरी है ना, आपने देखा होगा जो बाहुबली का सीन जो है
जो पिंडारी अटैक करेंगे उस समय देवसेना ये सब खड़े होंगे, बाहुबली जो बुल्स जा रहे होंगे, ओके, उनके हॉर्न में आग लगागा। उस समय क्या होगा, एक बुल निकल के आ जाएगा देवसेना की तरफ। उस समय बाहुबली क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा ना, फिर से इसको अपने रास्ते में जो ग्रुप जा रहे होंगे वहां पे भेज देगा। सेम थिंग यहाँ पे ये करेगा, मतलब इनको ये डायरेक्शन देगा, जैसे वहां पे उसने डायरेक्शन दिया ना बाहुबली ने, सेम थिंग यहाँ पे इसका काम हुई। अब ये कैसे काम करता है देखो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ये बोलेगा इस तरफ से आप फ्लो करो, बट कैसे, तो उसको समझना है। अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या अगर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है ना, एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ ना वो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हुआ, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को सोचा गया। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जो दैट इज फ्लो पॉजिटिव चार्ज, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। तो इसी वजह से दोनों का, तो क्योंकि तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों का वैल्यू तो चार्ज तो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, बाकी प्रोटॉन का प्लस है, दोनों चार्ज सेम है। इसी वजह से हमने जो पहले हमने अडॉप्ट कर लिया था वही उस चीज को हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो उसमें उतना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है ये अगर प्लस से माइनस फ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान के तो कर नहीं सकते, ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पे आपका किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कोई आपका ओके, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैटरी से हमने कनेक्ट किया है तो इसके अंदर होते हैं सर्टेन केमिकल्स जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और जिसके वजह से ये क्या करता है, इस प्रोटॉन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को धक्का देता है, पुल, ओके, दैट इज क्या करता है, पुश करता है। तो इस पुश के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे आ रहे, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है बट आपको समझना है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये इस बॉल के थ्रू जब पास होंगे ना तब ये बॉल लाइटेड होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है ये, जैसे ये बच्ची यहाँ पे थी, ठीक है, अब ये बच्ची टायर्ड है या बहुत छोटी बच्ची जो चढ़ नहीं पाएगी ऊपर, तो अभी यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं वहां पे खड़ा हो जाता हूँ, किसी और को क्यों खड़ा करूंगा, मैं इसको उठा के यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है, इस बच्ची को यहाँ से उठा के यहाँ पे भेज देता। अभी बोलो बच्ची ने क्या कुछ वर्क किया, नहीं, मैं नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगर मैं यहाँ पे उसे ना बिठा के अगर साइड में से रखूंगा ना तो वो नीचे गिर जाएगी, ओके, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब इस बच्ची को यहाँ पे लेके मैं उठा दिया बी की जगह पे, तो वो आराम से स्लाइड करके यहाँ पे आ जाएगी, फिर से मैं लेके उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, तो इस वजह से क्या हुआ, कंटिन्यूअसली फ्लो चलेगा, ठीक है। तो वही चीज पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ये पार्टिकल्स है ना वो आप बच्चे ही समझ लो, इनको ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, क्लियर। अभी ये इसमें जाएंगे तो सोचो ये बच्चा इसके अंदर अभी मैंने रखा, इसी वजह से इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल। तो सोचो ये जो स्लाइड होके आ रहा है, मैंने बोला क्या है, एक तो फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। आप ओके, जब करंट यहाँ पे वायर के अंदर फ्लो होगा तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा हीट प्रोड्यूस होगा, ओके, उनके बीच में, बट उस हीट को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सोचो हमारे यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से इस केस में वायर में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, बट जब वो बॉल के इस बॉल पे एंटर करेंगे तो सारा जो एनर्जी है ना उनमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉल ग्लो करेगा। मतलब यहाँ पे जब वो पहुंच गया तो ये वाला सिचुएशन किसका कंडीशन हो गया, सी वाला बच्चे का। सोच लो यहाँ तक ये बच्चा ए और बी कुछ भी मान लो, मतलब इस पॉइंट में वो बी था, यहाँ से भी बी है, मतलब मैंने बी जगह पे लेके रखा तो ये बी था। जब इस बॉल के थ्रू पास हुआ, जब इस स्लाइड के थ्रू पास हुआ तो उसने क्या किया, अपना जो एनर्जी है वो रिलीज कर लिया, मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। तो सेम थिंग इस बॉल के थ्रू जब पास होगा यहाँ पे वो लाइटेड होगा और यहाँ पे सारे जो एनर्जी जितना उसके अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो लूज कर लेगा। अभी यहाँ पे जब आ जाएगा सी, अभी बताओ मैंने क्या बोला, यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है,
मैंने बोला था क्या वायर के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर इस साइड से जाने पर कुछ फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप सोचो इस साइड आने पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं हो। बट मैटर ये यहाँ पे उसके पास जो ग्रेविटेशनल एनर्जी था, ओके, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सोच लो ये हाई पोटेंशियल था। क्या था ये? हाई पोटेंशियल, सबसे मैक्सिमम है ना। अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ से कोई स्लाइड होगा तो वहां पे इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो सोच लो ये पोजीशन के लिए, बी पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी। तो सी पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होगा? लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल, और ये स्लाइड करके कहाँ जाएगी? यहाँ पे तो फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे रुक गई, देन उसको फिर से पहुंचाएंगे हाई पे तो लो में आएगा। क्लियर? तो मतलब ये अगर हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो पार्टिकल को जो पुश मिला, ठीक है, तो उस केस में इसमें जो एनर्जी था वो आपका हाई, क्या था? हाई पोटेंशियल। सोच लो हाई पोटेंशियल। क्लियर? अभी ये जब यहां से बॉल के थ्रू पास हो गया, अभी ये लो पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? लो पोटेंशियल, क्योंकि उसने अपना एनर्जी क्या किया? बॉल को दे दिया। तो ये जैसे बच्चा यहाँ से स्लाइड करके आ गया तो सारा एनर्जी का, तो वैसे ही यहाँ पे अभी ये लो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहुंच गया। तो सोच लो ये सी वाला बच्चा यहाँ पे पहुंच गया। अभी ये जो है ना, ये जो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया है वो मैं हूँ, जो मैं क्या कर रहा था? सी को उठा के बी पे पहुंचा रहा था। मतलब लो पोटेंशियल एनर्जी से फिर से लेके हाई पोटेंशियल एनर्जी में पहुंचना था। वही चीज ये करता है। ये क्या करेगा? सी को लाके यहाँ पे पटक देगा। क्लियर? मतलब क्योंकि देखो सी आपका, मैंने बोला था आपको अज्यूम करना है पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस की तरफ नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, अभी ये बच्चा अपने आप ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं? जबरदस्ती इसको उठा के पहुंचा देता हूं। ओके, तो जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं? स्कूल लेके, जैसे नर्सरी वाले बच्चे होते हैं ना, रोते रहते हैं, उनको जबरदस्ती पेरेंट्स लेके उठा के बिठा देते हैं वैन पे। तो वही चीज सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है। तो यहां से लेके यहाँ पे पहुंचा दिया गया, ठीक है। फिर से वो स्कूल से घर आ जाएंगे, फिर से नाटक, फिर से उनको जबरदस्ती उठा के भेजना पड़ेगा, बट फिर से आएंगे। तो यही वाला जैसे साइकिल उनके केस में होता है, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल था वो हाई पोटेंशियल था इस साइड में। ओके, आपके राइट साइड जो है वो हाई पोटेंशियल था, बट जब लेफ्ट साइड में आ जाता है वो क्या हो जाता है? लो पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि ये इसके थ्रू क्रॉस करके आ रहा है। किसके थ्रू? इस बॉल के थ्रू। क्लियर? अब ये लो पोटेंशियल हो गया। अभी लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये वाला जो बैटरी जो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है ना, तो वही। तो मतलब इसके लिए इसे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको खींच के यहाँ पे लाना पड़ रहा है, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल। तो वही चीज जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्क डन कर रहा हूँ, इस बच्चे को यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंचा रहा हूँ ना, सेम थिंग ये कर रहा है। क्लियर? सो इसीलिए हम इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो कितना काम करता है, मतलब कितना, जो वोल्टेज टर्म आप यूज करते हो ना, वोल्टेज, तो इससे रिलेटेड है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 12 वोल्ट तक, मतलब मैं बोलूंगा नहीं, तुम ये बच्ची को बोलूंगा नहीं, तुम थोड़ा बड़े हो कि तुम खुद से चढ़ सकते हो, मैं थोड़ा आधे तक लेके जाऊंगा। तो मतलब इसमें इतना ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ से बोलूंगा एक छोटा सा स्लाइड लगा लूंगा, अब बोलो यहाँ से स्लाइड करो, तो वही चीज यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये ही क्रिएट कर रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब बैटरी या सेल जो कनेक्ट करते हो वो ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे घर पे जो होता है ना, वो 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलते हो कभी कभी लो वोल्टेज है, लाइट ठीक से जल नहीं रहे हैं या पंखा ठीक से चल नहीं रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट? तो मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब वो 220 वोल्ट तक बढ़ा सकता है जीरो से। तो मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो चार्ज लूज करके आ रहा है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे वो इतना वोल्ट बढ़ा रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं, ये थोड़ा ओके, इसको इरेज कर लेता हूँ, बेटर रहेगा आपके लिए। सोचो, अब ये पार्टिकल छोड़ो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम चार्ज। क्या है? 1 कूलम चार्ज। ओके, अभी उस चार्ज को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है? 1 कूलम चार्ज। क्लियर? तो उसको कैरी करने में फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होगा ना, आपको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ रहा है?
जितना मैं वर्क डन करूंगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मैं जहां तक उठा के रखूंगा, अगर इसके ऊपर कोई स्लाइड होगा तो अगर ऊपर तक लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा आएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिपेंड करता है एक बच्चे के ऊपर। अगर ये बच्चे को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो बस इतना ही मैंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत कम फर्क आएगा। तो वही चीज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क पर यूनिट बच्चा नहीं, यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज के ऊपर हम कितना काम करते हैं, क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो और यू कैन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम V से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा था 12 वोल्ट। वो जो नंबर है दैट इज वोल्टेज। ओके, तो हम 12 वोल्ट जो लिखे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस P है, वर्क W है, पर यूनिट चार्ज, चार्ज के लिए मैं Q यूज कर लेता हूँ, क्लियर। अभी देखो V का जो यूनिट है ना वो है वोल्टा। ओके, जो वोल्ट है, क्योंकि ये आपका इटालियन फिजिसिस्ट है अल्सेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे ऊपर, ओके, नाम के वजह से आया है, तो यहाँ पे उनके नाम के मुताबिक ये वोल्ट बना है इसका यूनिट। अभी जो वोल्ट है इसका यूनिट किसका, V का, पोटेंशियल डिफरेंस का। वार का क्या है, जो एनर्जी का यूनिट है वही वार का है, मतलब आपका जूल है, क्लियर। यूनिट ले लेता हूं 1 जूल। देन चार्ज का कूलम, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज दैट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1, और दैट इज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल इज वर्क डन ऑन 1 कूलम टू ब्रिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे मैटर करता है इस पॉइंट से यहाँ पे लाने के लिए, मतलब ये कितना पोटेंशियल, अगर 12 वोल्ट लिखा है ना तो ये आपका 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब 12 वोल्ट इसमें इंक्रीज करेगा। तो मुझे बताओ अगर 12 वोल्ट क्या कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, 1 कूलम के ऊपर, कितना, 1 कूलम के ऊपर, तो मतलब ये वर्क डन कितना करेगा। देखो अभी इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ओके, अगर 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वहां पे आपका चार्ज, ओके, 2 कूलम है, और वहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस यही वाला सेम वाला ले लेता हूँ 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे पूछेगा आपका वर्क डन कितना हुआ है या कितना एनर्जी वहां पे कंज्यूम हुआ है। तो उस केस में हम वर्क डन का वैल्यू क्या लिखेंगे, हमें पता है आपका V इक्वल W/Q, तो वर्क डन क्या होगा ना, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, मतलब V इनटू Q हो जाएगा। ये जो डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखोगे 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, मतलब यहाँ पे कितना होगा 24 जूल। सोचो अगर ये उठाने के बजाय अगर मैं पार्क में गया हूँ और बोला गया है एक बार स्लाइड करने के लिए 5 रुपीज, ओके, मतलब एक बार स्लाइड करने के लिए आपको कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 5 रुपया। तो बोलो अगर मैं 3 बच्चों को स्लाइड करवाऊंगा तो कितना, तो यहाँ पे अगर 2 कूलम है, अगर 3 कूलम होता, मतलब सोच लो 3 कूलम इज फॉर 3, ओके, 3 बच्चे के लिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 कूलम, तो यहाँ पे कितना मुझे टोटल 36 जूल, कितना 36 जूल एनर्जी मुझे यूज करना पड़ेगा। मतलब सोच लो अगर 12 रुपया पर कस, ओके, 12 रुपया पर पर्सन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ओके, मैं बोलूंगा एक के लिए मैं 12 रुपया ही खर्चा कर सकता, उससे ज्यादा नहीं खर्चा कर सकता, ओके। तो अगर 12 रुपए के हिसाब से मैं 3 बच्चों के लिए खर्चा करूंगा तो उस समय मेरा खर्चा टोटल कितना होगा 36 जूल, क्लियर। तो वही चीज है, आपका वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो बहुत ही सिंपल चीज है। जब आप क्या करते हो ना, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आप डेफिनेशन में जा सकते हो। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट is termed as what, the amount of work done to bring 1 unit of charge from 1 point to another। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेने के लिए जितना आप उसके ऊपर काम करते हो ना, वर्क डन करते हो, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। बाकी अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी बता देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस को आप पोटेंशियल कब बोलोगे, जब एक 0 हो जाएगा। मतलब 0 कब होगा, सोच लो वो पॉइंट इन्फिनिटी में जिसका वैल्यू 0 है, ओके। सो टू ब्रिंग व्हाट 1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, अगर इन्फिनिटी से पॉइंट में लाना है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।